वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एएमयू का जो क्लास 11 और डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसका एक कॉमन एंट्रेंस होता है उसका पिछले साल का पेपर यानी 2019 का पेपर। और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन जो कि 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इज इट इज डार्क यू हैव 10 ग्रे socks and 10 blue socks and you want to put them into pair. All socks are exactly same except for their colors. यानी बिल्कुल सेम है जो सॉक्स हैं, 10 ग्रे और 10 ब्लू, यानी 10 ग्रे एंड 10 blue. How many minimum socks would you need to take that with you to ensure that you had at least a pair? एक पेयर बनाना। मान ली हमने पहला सॉक सेलेक्ट किया तो वो ग्रे भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है। नेक्स्ट मान लीजिए ग्रे किया था तो ग्रे के बाद जो आ सकता है वो फिर से ग्रे आ सकता है, तो पेयर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो ब्लू भी हो सकता है। लेकिन थर्ड जब हम सॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो चाहे वो ग्रे हो या ब्लू हो, उसमें क्या होगा, पेयर हमारा कंप्लीट होने के पूरे पूरे हमें पता चल जाएगा, क्योंकि पेयर के लिए हमें चाहिए है टू सॉक्स, बिल्कुल सेम होने चाहिए, या तो टू ग्रे हो जाए या फिर टू ब्लू हो जाए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 3। 3 नंबर ऑफ सॉक्स के बाद हम श्योर हो सकते हैं कि हमारे पास कोई एक पेयर है। सेकंड क्वेश्चन है, नंबर व्हेन डिवाइड बाय 121 लीव्स 37 एज रिमाइंडर, और व्हेन व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। मान लिया हमने डिवाइड किया उसे 11 121, तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 121 टाइम्स q प्लस रिमाइंडर जो कि 37 है। तो जब हम इसे करेंगे, वो नंबर p है तो 121 से डिवाइड हुआ, इसे हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11q प्लस 33 प्लस 4। 37 को हमने लिख दिया 33 प्लस 4। जब हम इसे 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है क्योंकि 11 का फैक्टर है। मेन हमें ध्यान देना है इस पर, 33 प्लस 4। तो 33 को तो जब हम 11 से डिवाइड करेंगे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 डिवाइड नहीं होगा, ये एज अ रिमाइंडर बचा रहेगा। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी। तो वो कह रहा है टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अगर हम इसे करते हैं तो हम देखेंगे कि रेशनल नंबर कि अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बात कर सकते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो हम उसे रेशनल नंबर यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके अंदर उसे होना चाहिए रिपीटिंग, तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन रेशनल नहीं है यानी इर्रेशनल है, वो तभी होता है जब नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमें एक इक्वेशन दी है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि 2 होगा तो ये 2 माइनस टू 0, 1/0 इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाता है, तो 2 तो पॉसिबल नहीं है। वी गेट एक्स, एक्स की वैल्यूज पूछी है, तो एक्स हम इसमें क्या ले सकते हैं, इसको हम एक तरीका तो यह है कि आप इक्वेशन बना के सॉल्व करें, यानी 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस एक्स। तो यहाँ एलसीएम ले, फिर इसे सिंप्लीफाई करें, फिर एलसीएम ले, इस तरीके से करें। लेकिन इसका शॉर्टकट अगर हम यूज करें, हम शॉर्टकट से ही करेंगे। हम ऑप्शन रखकर देखते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख के देखें तो 2 माइनस 0 1/2, 2 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 3/2। इस तरीके से सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि ये ट्रू नहीं है,
ऑप्शन नेक्स्ट देखें हम x इजिकल टू 1 रख के, तो देखें क्या होता है। तो ये हो जाएगा x इजिकल टू 1/2 - 1/2 - 2 - 1 यानी 1। तो 2 - 1 हो जाएगा 1, देन अगेन 1, 2 - 1 इज 1। तो x इजिकल टू 1, जो कि हमारा सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी पे जो दे रखा है वो आपको करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन फिफ्थ में हमें दिया है इफ a की पावर x इज इक्वल टू b रेस टू द पावर y इज इक्वल टू c रेस टू पावर z, यानी ये आपस में इक्वल हैं। इज इक्वल टू b रेस टू द पावर y इज इक्वल टू c रेस टू द पावर, हम इसे अगर k एज्यूम कर लें तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू k की पावर 1/x, b इज इक्वल टू k रेस टू द पावर 1/y और c इज इक्वल टू k रेस टू द पावर 1/z। और हमें क्या दिया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, यानी ए की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दे तो ये हो जाएगा k रेस टू द पावर 2/x इज इक्वल टू k रेस टू द पावर 1/y इंटू k रेस टू द पावर 1/z, यानी k रेस टू द पावर 2/x इज इक्वल टू पावर का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई है। तो k अगर बेस हटा दे तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/z। अब हमें देखिए पूछा गया z इक्वल्स, यानी z की वैल्यू पूछी, तो हम y को इधर ले जाएंगे, ये होगा 1/z इज इक्वल टू पावर x माइनस 1/y, यानी xy/2y, तो z हो जाएगा xy/2y माइनस x। ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 6 में हमें दे रखा है वहीदा's granddaughter is about as many days as her son in weeks and her granddaughter is as many months, ये यहाँ पर months है, as many months as she is in years. Her granddaughter, her son and वहीदा together are 120 years old. एज ऑफ वहीदा पूछा है। तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम वहीदा's granddaughter, इस ग्रैंड को हम ले लेते हैं x ईयर्स, कि वो x ईयर्स की एज। तो देखिए वहीदा सन का क्या होगा, इज एज मैनी डेज एज हर सन, यानी अगर ग्रैंड डॉटर 1 डे की है तो उसका सन कितना है 7 डेज। अगर वो x ईयर की है तो उसका सन हो जाएगा 7x ईयर्स। और खुद वहीदा के लिए क्या दिया है क्वेश्चन में, ग्रैंड डॉटर इज एज मैनी मंथ एज शी इज इन ईयर्स, यानी अगर ग्रैंड डॉटर 1 मंथ की है तो वहीदा कितने की है 1 ईयर, यानी 12 मंथ्स। तो यहाँ पर जो रेशो हो जाएगा उसके हिसाब से ये हो जाएगा 12x ईयर्स। अब तीनों का सम हमें दिया है x प्लस 7x प्लस 12x इज इक्वल टू 120, 20x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 6। और क्वेश्चन में पूछा वहीदा, यानी वहीदा जो हमने एज्यूम किया था 12x, तो 12 इंटू 6 यानी 72 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 7 में हमें दे रखा है 2x प्लस वाई इज लेस देन 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू सी, x इज लेस देन 0, यानी x इज निगेटिव नंबर है। तो रिलेशन कौन सी ट्रू होगी, हम देखते हैं इसे सॉल्व करके। हम लिख सकते हैं y इज लेस देन 6 माइनस 2x। अब x सबसे छोटा नेगेटिव क्या हो सकता है इंटीजर में, अगर -1 रखें तो ये हो जाएगा y इज लेस देन 6 माइनस 2 इंटू -1, यानी प्लस लेस देन 8। x -2 रख के देखें तो ये हो जाएगा y लेस देन 4 प्लस 6 10। अगर x 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम 0 रख के देखें तो y लेस देन इक्वल टू 6। तो जैसे जैसे हम निगेटिव बढ़ाते जाएंगे y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो यानी y हमेशा क्या होगा 6 से बड़ा होगा। 6 के इक्वल इसलिए नहीं हो सकता कि x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। तो y इज ग्रेटर देन 6, यानी ऑप्शन नंबर ए। 8 क्वेश्चन में हमें दिया है
A taxi driver charges rupees 10.5 per kilometer flat rate in addition to rupees 20. Ajay has no more than rupees 22 to spend on the ride without exceeding his budget. Ajay can travel less than 20, less than or equal to 20, exactly 20 or greater than 20. यानी टैक्सी ड्राइवर जो वो फिक्स एक चार्ज 20 लेता है, उसके बाद पर किलोमीटर 10.5 लेता है। तो अजय के पास जो 220 है उसमें से -20 घटा दें तो 200 बचे। यानी अब 200 रुपीज में वो कितने किलोमीटर चल सकता है? पर किलोमीटर 10.5 है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमेशा क्या होगा, 20 से कम होगा, यानी वो लेस देन 20 किलोमीटर चलेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 9 में हमें दे रखा है कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ इट टू जीरोज इज जीरो। यानी हम एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, सम ऑफ इज टू जीरोस। तो हमें रिलेशन पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ बी की वैल्यू ये है और ए ये है, यानी 1, और माइनस पी तो माइनस ऑफ माइनस पी डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू पी। तो तीनों रूट्स का सम क्या है? पी। लेकिन सम ऑफ टू रूट्स इज जीरो। मान लिया इन दोनों का सम क्या है? जीरो। तो जो थर्ड रूट है उसकी वैल्यू हो जाएगी पी। और सेकंड हमें ये पता होता है कि अगर रूट को हम पॉलिनोमियल में रख दें, यानी जीरो को अगर हम पॉलिनोमियल में रख दें तो पूरा पॉलिनोमियल भी क्या हो जाता है? जीरो। तो p को अगर हम इसमें रखें तो p क्यूब माइनस पी इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू पी प्लस आर, ये सब मिलके क्या होना चाहिए? जीरो। यानी कि पी क्यूब माइनस पी क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस, सॉरी इधर माइनस है या माइनस आर था, माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, कैंसिल हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू आर। तो पी क्यू इज इक्वल टू आर हमें ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 10, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन वैल्यू ऑफ ए इज। तो यहाँ पर हमें जो पॉलिनोमियल दिया है वो ए स्क्वायर प्लस 9 टू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। इसके दो रूट्स होते हैं या दो जीरोस होते हैं, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी एक अगर एल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन एल्फा है। अगर हम इसकी प्रोडक्ट निकालें एल्फा इंटू 1 अपॉन एल्फा, वो इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, यानी कि 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। ये हो गया 1 दिस साइड, यानी 1 इज इक्वल टू 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a 0, यानी a की वैल्यू आएगी 3। तो वैल्यू ऑफ a इज 3, ऑप्शन नंबर बी। 11th क्वेश्चन, इफ pth term of an AP is Q and qth term is P। यानी हमें दिया है AP is equal to Q और AQ is equal to P। तो हम nth टर्म का अगर फार्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q, और सेकंड हो जाएगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P। इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हमें ए से कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। यहाँ डी से डी कैंसिल, यहाँ पी माइनस क्यू, तो डी की वैल्यू आ जाएगी -1। डी की वैल्यू हम इसमें से किसी में रख के देखें, डी की वैल्यू अगर हम -1 रख दें इसमें तो हमें मिलेगा ए माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू, यानी ए हो जाएगा क्यू प्लस पी माइनस 1। अब हमें निकालना है ए एन, तो हमें पता है ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि क्यू प्लस पी माइनस 1 हो जाएगा माइनस एन प्लस
वन, प्लस वन से प्लस कैंसिल, तो ए एन इज इक्वल टू आ गया पी प्लस क्यू माइनस एन, पी प्लस क्यू माइनस एन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। द पॉइंट्स दिस 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 हमें बताना है। तो इसमें सिंपल एक फार्मूला तो ये हो सकता था कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल करें, जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान के निकाल ले एरिया, और वो इक्वल टू 0 आ जाए तो लाई ऑन स्ट्रेट लाइन होगा। या फिर सिंपल हम ये कर सकते हैं कि हम इसका एक ग्राफ बना लें। हम इसे कहते हैं ए, 2a एंड 3a, तीन इक्वल पार्ट्स, इधर हो जाएगा b, 2b और 3b। अब अगर हम इस पॉइंट्स को देखें तो हमें पता चलेगा कि 3a0 ये एक्स एक्सिस पे ये लाई कर रहा है, 0 3b दिस लाई कर रहा है। इसको हमने मिला दिया, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। अब हम देखें a2b, तो 2b और a, ये देखिए सीधे इसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो अगर हम इसका ग्राफ बना सके तो ये सीधे सॉल्व हो जाएगा, यानी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 points a and b are this, coordinates of any point p this one। यानी देखिए इसमें क्या दे रखा है, इस a का दे रखा है 3,4, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,-2, और ये p है। क्वेश्चन में गिवन है pa इज इक्वल टू pb, यानी सेम डिस्टेंस है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज इक्वल टू है 10। अब इसे हम सॉल्व करें तो क्या होगा आगे, हमें दो चीजें यूज करनी पड़ेंगी। एक तो पहले इक्वी डिस्टेंस यानी पी ए इज इक्वल टू पी बी, और उस कोऑर्डिनेट को वेरीफाई करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी से, जो कि 10 आना चाहिए। तो हम इसे एक्स वाई मान के कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि ऑप्शन लेके चले। तो हम फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, हमने इसे मान लिया 7,2। तो इन दोनों का डिस्टेंस x1 माइनस x2 यानी 7 - 5 2, 4, यानी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ऐसे इसका करेंगे अंडर रूट में, अंडर रूट इसका हो जाएगा 3 - 4 7, यानी 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इक्वी डिस्टेंस देखिए पहले ऑप्शन से ठीक आ रहा है। अब अगर हम इसे वेरीफाई करना चाहें तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रायंगल वाला फार्मूला, x1 y1 x2 y2, और इसे मान लेते हैं हम x3 y3। तो एरिया हो जाएगा 1/2 x1 y1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये इक्वल टू आना चाहिए 10। हमें ये देखना है, तो वैल्यू रख देते हैं हम। x1 है 3, y2 माइनस y3 यानी -2 एंड -2 -4, x2 हो जाएगा 5, y3 माइनस y1 यानी 2 -4 यानी -2, प्लस x3 है 7, y1 माइनस y2, ये हो जाएगा 6। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, -12 -22, तो ये आएगा -12 और -22 +42 यानी +20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10। तो ये हमारा ऑप्शन है इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल सी इज इक्वल टू 90, यानी ये एंगल सी 90 है, तो हम इसे ए बी इस तरीके से ले सकते हैं, ये 90 डिग्री। सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये डी पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर, बी सी इज ए, सी ए इज बी, ए बी is C and C D is P, this one। then value of a square plus b square। तो ये सिमिलर ट्राइंगल का है। इसमें अगर हम ये ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड
पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, यानी इन ट्राइंगल ए सी बी, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, ये एंगल ए कॉमन है, एक 90 है, तो ए थ्योरम से सिमिलर हो गए। अब हम इसके साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं। साइड्स का रेशियो आ जाएगा इसमें C अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन पी, यानी P इज इक्वल टू ए बी बाई सी। हम स्क्वायर करें और रेसिप्रोकल कर दे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम सी स्क्वायर को पाइथागोरस थ्योरम लगा के लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नंबर ऑफ 15 क्वेश्चन में दिया, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोसेलेस ट्राइंगल एक्सक्लूडिंग द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद इंटीजर लेंथ ऑफ इट्स साइड सच दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स इज 10। यानी हमें ऐसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने हैं, दो साइड इक्वल, दो साइड्स का सम इसमें क्या हो 10। तो अगर मैं इसे 9 लूं, इसे भी 9 लूं, तो 9 9 इसका सम बनाने के लिए ये क्या होगा 1। तो एक केस ये हो सकता है, यानी 9 9 1। ऐसे होगा 8 8 2 7 7 3 6 6 4 5 5 5 एक्सक्लूड करना है हमें। अभी 5 5 वाले को हम देखते हैं कि 5 5, ये एक स्पेशल जरा अलग से हमें ध्यान देना है कि अगर दो साइड 5 है तो देखिए दोनों का सम 10 हो गया, यानी कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसकी वैल्यू साइड की 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन 5 नहीं हो सकती। तो वो इक्विलेटरल बन जाएगा, उसे हमें एक्सक्लूड करना है। फिर 6 7 8 और 9, तो ये कितने केसेस हो गए यहाँ पर 8। अब अगर हम नेक्स्ट बनाने की कोशिश करें, देखिए 4 4 6, इन दोनों का सम हो जाएगा 4 प्लस 6 10, और इसमें दिस नेक्स्ट अगर हम बनाए 3 3 लेके 3 3 7, तो ये देखिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम 3 प्लस 3 6 7 से कम हो गया। हमें ये पता है किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होने चाहिए। तो अब हम गिन लेंगे कितने केस, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 8 केसेस ऐसे बने और 5 ये हैं, 8 और 5 13 केसेस। क्वेश्चन नंबर 16 में टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हमें दे रखा है। टू एडजेसेंट साइड्स हैं उन 30 और 14, और डायगोनल जो इनके एंड पॉइंट को मीट कर रहा है ये 40। तो ये एक ट्राइंगल बन गया जिसकी हमें 3 साइड्स पता है। तो हम हीरोन्स फार्मूला में पहले एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी कि हो गया 42। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी अंडर रूट 42 माइनस दिस 2 एंड 30 इज 12 माइनस किया और इसे माइनस करेंगे तो 28। तो इसका हम देखेंगे, अगर 7 इंटू 6, इसमें भी एक 7 है, एक 7 बाहर, 6 बाहर, 2 और 2, तो 7 6 42 इंटू 2 84 इंटू 2 168। इसका एरिया आ गया 168, इसका एरिया भी सेम है 168, तो टोटल एरिया हो जाएगा 2 इंटू 168 यानी 336 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। इन द फिगर ओ इज सेंटर ऑफ अ सर्किल, हमें क्या दिया है, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है ओ, पी क्यू एल एंड पी क्यू आर एम, ये दोनों क्या है टेंजेंट्स है। एस इज अ पॉइंट, ये एक ऐसा हमने पॉइंट लिया है सच दैट एस क्यू एल, यानी ये एंगल क्या है 50 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। तो क्यू एस आर ये एंगल पूछा है हमसे। तो देखिए हम इसे अगर एस से ओ को ज्वाइन कर दें, पहला कर देते हैं काम। अब देखिए ये ओ क्यू क्या है
रेडियस है तो ओ क्यू इज परपेंडिकुलर अपॉन पी एल। तो ये जो ट्रायंगल के अंदर का एंगल आया ये कितना है 40। अब ओ क्यू एंड ओ एस दोनों क्या है, रेडियस है, आपस में इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी सेम होगा, यानी ये एंगल कितना होगा 40। सिमिलरली हम ये करते हैं 60, तो ये बचा 30, तो ये एंगल भी कितना आ गया 30। तो एंगल क्यू एस आर इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या दिया, टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल। एक सर्किल है, टेंजेंट सर्किल है जिसका रेडियस है 5। एक हमने टेंजेंट ड्रॉ की है पी क्यू मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर। अगर हम इस सेंटर से एक लाइन बनाए तो इस पॉइंट पे आके मिल रही है, सच दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12। ये पॉइंट ओ है तो ये कितना हो गया 12। तो सिंपल रेडियस इस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, ये पाइथागोरस है तो हम लिख सकते हैं इसे, अगर मैं x मान लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 144, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 119, x is equal to under root 119. Option number A. 19 in the given figure, a circle inscribed in a triangle ABC touches side AB BC at point DEF if AB is equal to 14। यानी पूरा ये कितना दिया है 14, BC is 8, ये हमें दिया है 8, और ये है CA 12। देन द लेंस AD BE एंड CF। तो AD को अगर हम मान लें x तो ये x, BE को मान लेते हैं y और CF को मान लेते हैं z। तो हम देखें इस सर्किल पर ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है AD और AF, तो इनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। सिमिलरली BD भी y हो जाएगा और ये भी z। अब हमें पता चल गया कि x प्लस वाई है 14, x प्लस z है 12 और y प्लस z है 8। तीनों को अगर हम ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू 34, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 17। अब इसमें x प्लस वाई 14 रख दें तो z आ जाएगा 3, x प्लस जेड 12 रख दे तो y आ जाएगा 5, और y प्लस जेड 8 रख दे तो x आ जाएगा 9, यानी 953। ए डी बी ई सी एफ हो जाएंगे एक्स वाई जेड के 953। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 20, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हमें गिवन है, दिस मीडियन एक की दे रखी है। ओके, तो हमें पता है कि ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो मीडियंस के स्क्वायर के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी साइड्स के भी स्क्वायर और मीडियन के भी। तो हम एरिया 25 लेते हैं, इसे 36 लेते हैं, मीडियन वन की लेंथ 10 है, टू की हमने मान ली x, दिस स्क्वायर रूट ले ले तो ये हो जाएगा 5/6 इज इक्वल टू 10/x। x की वैल्यू आ गई 5 से अगर 2 तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। 21 है, if 4 times the sum of areas of two circular faces of a cylinder of height 8 centimeter is equal to twice the curved surface area। यानी हम एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, तो सिलेंडर की जो सर्कुलर फेसेस है इसका सम इज इक्वल टू ट्वाइस द कर्व्ड सरफेस एरिया, जबकि हाइट कितनी है 8। तो हम रेडियस मान लेते हैं r, तो हमें दिया है 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, 4 टाइम्स द सम ऑफ एरियाज, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 टाइम्स द सम ऑफ एरिया। सम ऑफ एरिया ये है सम और उसका 4 टाइम्स इज इक्वल टू ट्वाइस द कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी 2 इंटू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो हम इसमें से देख सकते हैं वैल्यू अगर हम रख दें 4 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई इंटू आर इंटू एच की वैल्यू है 8। 2 पाई से देखो 2 पाई कैंसिल, 2 से दिस 2, 2 से 2 गया,
4 तो ये कैंसिल हो गया, यानी आर की वैल्यू आ गई हमारी इसमें 4 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere माउंटेड बाय अ hollow सिलेंडर। तो ये हॉलो है, बाहर आउटर भी होगा, लेकिन हमने इनर सरफेस शो कर रहा है, हम सिर्फ क्वेश्चन में हम इनर सरफेस कर रहे हैं। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर यानी रेडियस हो जाएगा 7, डायमीटर 14 है, टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13। तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही हाइट होती है, तो सिलेंडर की हाइट बची 6। अब पूछा सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया यानी इसका कर्व 2 पाई आर एच प्लस दिस 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा 2 पाई आर, ये बचा एच प्लस आर, वैल्यूज रख दिए 2 इंटू 22/7 इंटू 7, एच प्लस आर हो गया 13, यानी 44 इंटू 13, इसकी वैल्यू आ जाएगी 572। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 23 में दिया है कोन हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। एक कोन है, एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। सेम बेस यानी रेडियस सेम है सबका और हाइट भी सेम है। तो देखिए इसका जो रेडियस होता है सेम हाइट होता है, अगर मैं आर ले लूं तो ये भी आर है यानी, और ये भी आर है। अब रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी इस केस में पाई आर क्यूब हो जाएगा, इसका 2/3 पाई आर क्यूब और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। तो हम देख सकते हैं ये 1/3 है, 2/3 है, ये इसको मैं 3/3 लिख सकता हूँ, तो हमें रेशियो दिख रहा है 1:2:3। क्वेश्चन नंबर 24 में थीटा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, और साइन थीटा हमें दिया है 3/5। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, इसे थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस से निकालेंगे आ जाएगा 4। अब टेन थीटा होता है दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, लेकिन यहाँ पर ये दिया है क्वेश्चन में, जो कि आपकी मतलब एनसीईआरटी के लेवल से ऊपर का है, लेकिन उन्होंने दे दिया है, तो हमें ये पता होना चाहिए सेकंड जो कोऑर्डिनेट होता है, क्वाड्रेंट होता है, उसमें टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है, तो ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, देन वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। sec थीटा प्लस tan थीटा हमें दिया है m, यहाँ m स्क्वायर है, तो हम अगर स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब देखो m स्क्वायर -1 हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, इसमें से हम -1 कर दें तो हमें रिलेशन पता है कि sec स्क्वायर थीटा ये सब -1 होके बचेगा, दिस वन 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, ऐसे m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे तो ये बचेगा sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। अब m स्क्वायर -1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं tan थीटा 2 tan थीटा, तो ये बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा डिवाइड बाई 2 sec थीटा कॉमन, तो ये बचा tan थीटा प्लस sec थीटा, ये कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, tan थीटा अपॉन sec थीटा हो जाएगा sin थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी 25।
26 क्वेश्चन पे आते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ सिंगल स्टोरीड बिल्डिंग फ्रॉम टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। यानी ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है और इसकी हाइट भी हमें गिवन है 12 प्लस 4√3। इससे हम एक सिंगल स्टोरीड बिल्डिंग बनाते हैं। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है टॉप और बॉटम का, ये 30 डिग्री और ये बड़ा वाला 45। यानी अगर हम यहाँ बनाए ट्राइंगल तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री। दिस टोटल हाइट इज दिस वन। हम इसे x मान लेते हैं, इसे h। ये अगर h है तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4√3 माइनस h। अब इस ट्राइंगल को अगर मैं ए बी सी कह दूं तो इन ट्राइंगल ए बी सी 1045 है, यानी परपेंडिकुलर और बेस सेम होंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 4√3। इसे मैं कह देता हूँ सी डी नहीं ई एफ सी। तो इन ट्राइंगल ई एफ सी की बात अगर हम करें तो 1030 डिग्री हो जाएगा 12 प्लस 4√3 माइनस एच डिवाइड बाई ये वैल्यू आ जाएगी x की सेम, यानी 12 प्लस 4√3। 10√3 के 1/√3 या मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 12 प्लस 4√3 इज इक्वल टू 12√3 प्लस 12 माइनस h√3। 12 से 12 कैंसिल, ये हो गया 8√3 इज इक्वल टू h√3। √3 से √3 तो h इज इक्वल टू 8, यानी ऑप्शन नंबर सी। 27 है मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन दिस इज ए एफ, देन कौन सा ट्रू है? तो हमें पता है मीन क्या होता है, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन एन। यहाँ मीन हमें दिया है ए एफ समेशन एक्स आई एफ आई, यानी ए एफ वन प्लस ए एफ टू अप टू ए एफ एन डिवाइड बाई एन। तो ये हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गए एन टाइम्स ए एफ। तो एन टाइम्स ए एफ मतलब ए एफ ए एफ ए एफ एन टाइम्स ऐड करना है। तो अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस ए एफ प्लस ए एफ टू माइनस ए एफ प्लस अप टू ऐसा कंटिन्यू रहेगा, इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, अ 2-digit नंबर इज रिटन एट रैंडम, डिजिट एट 10 प्लेसेस नॉन जीरो। यानी हमारा पहला नंबर 10 11 ऐसे हमने कंटिन्यू किया अप टू 99। ये टोटल नंबर्स हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर विल बी इवन बट स्मॉलर देन 10, यानी जो हमारे लिए फेवरेबल केसेस हैं वो क्या होंगे, 10 से शुरू होंगे, 10 12 14 अप टू 38। 40 से छोटा इवन नंबर क्या है 38। तो हम ये इसमें देख लेते हैं कि कितने हमें नंबर्स मिल रहे हैं। एपी का फार्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे 2 है तो 28 डिवाइड बाई 2 14 इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन इज इक्वल टू 15। यानी फेवरेबल जो है वो 15 नंबर्स है और टोटल नंबर्स कितने हैं, देखिए 99 में से 9 माइनस कर देते हैं, 90 नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 15/90, यानी 1/6। ऑप्शन नंबर डी। 29 दिया है हमें, इन अ क्लास इन विच ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस एटलीस्ट वन स्पोर्ट्स 60% प्ले सॉकर और बास्केटबॉल। यानी दो गेम्स खेलते हैं, सॉकर और बास्केटबॉल। सॉकर और बास्केटबॉल 60% एंड 10% प्ले बोथ। हम मान लेते हैं लेट टोटल स्टूडेंट अगर 100 है, टोटल स्टूडेंट है 100 तो उसका 10%, ये 10 बोथ खेलते हैं गेम्स। 60% डू नॉट प्ले सॉकर, 60% सॉकर नहीं खेलते। यानी कि ये जो सिर्फ जो बास्केटबॉल खेलते हैं वो कितने हैं 60। तो 60, अब हम देख सकते हैं कि 60 सिर्फ बास्केटबॉल खेलने वाले हैं और सॉकर एंड बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं 10।
तो सिर्फ सॉकर खेलने वाले अब कितने बचे? 30, क्योंकि टोटल मिलके कितना होने चाहिए? 100। तो यानी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? चूज इन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30 अपॉन टोटल 100, 0.3। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है? शो द फॉलोइंग फॉर डेविएशन। डेविएशन का फार्मूला, अगर मीन ये है तो मीन हमें डेविएशन का पता होता है, क्या होता है? समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो x बार यहाँ पर हमें गिवन है 14, तो ये हो जाएगा x माइनस 14 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी। सो स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए माई टीचिंग रोबोट चैनल के साथ। हम अब और वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें एएमयू और जेएमआई के वीडियो के प्रीवियस ईयर पेपर के हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, सो आज के लिए फिर इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।